नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। सहारनपुर के गागलहिड़ी में फातिमा मस्जिद के निकट किन्नर नायक अन्नू नायक के आवास पर किन्नर समाज के लोगों ने गोद भराई की रस्म का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें किन्नर समाज ने नाच गाने के साथ अपना जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में 4 चेले और 3 पोती चेलों को दुल्हन की तरह सजाया गया और गोद भराई की रस्म कराई गई। ये सभी अब से अन्नू गुरु के पक्के चेले बन गए हैं, अब से उन्हीं के साथ कार्य करेंगे। वहीं अन्नू नायक किन्नर की काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी, जिससे उन्होंने मन्नत भी मांगी थी। उसी के उपलक्ष्य में किन्नर समाज के सभी लोगों ने पीर पर चादर चढ़ाई और मंदिर में एक बड़ा घंटा भी लगाया गया। इस मौके पर काफी संख्या में दूर दराज के किन्नर शामिल हुए। हमारे में जैसे कोई अपने खुशी मनाते हैं, यहाँ में जा रहे हैं, हमारे रोड पे उस पर चादर चढ़ाने जा रहे हैं, और सामने मंदिर अपने मंदिर में जा रहे हैं, तो घर में तैयार होकर। ये कितने लोग जो आज गोद भराई का रस्म करेंगे? ये हमारे 4 हैं। अच्छा, तो 5 हैं। एक चेला है, 3 पोती चेले हैं। एक चेले की गोद भराई की रस्म हो रही है और 3 पोती चेले। ये हमारे पक्के चेले हो गए। अच्छा जी, अच्छा ये हमें छोड़ कर कहीं नहीं जा सकते, रस्म ये होती है जी। हम ये क्या करते रहते, थोड़ा उल्टा ऐसा करते करते तो उधर चले जाते हैं दूसरे लोग में। अब इनके पक्की मोड़ लगी, मेरी अन्नू नायक किसान मेरे चेला मेरे पोती चेली मेरे गुरु हैं, इनकी मोड़ मेरे पे लगी हुई है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव मगनपुर में सास बेटा बहु सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार व चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार द्वारा किया गया। सम्मेलन में लगभग 105 लाभार्थियों ने सास बेटा बहु के रूप में प्रतिभाग किया। सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार के द्वारा लाभार्थियों को परिवार कल्याण कार्यक्रम व अन्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को विस्तार पूर्वक समझाया गया। नव विवाहित लाभार्थियों को सीमित परिवार के बारे में समझाते हुए कहा कि पहला बच्चा शादी के 2 वर्ष के बाद तथा पहला बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच कम से कम 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। सीमित परिवार के लिए स्थायी व अस्थायी विधि का उपयोग करना चाहिए। सम्मेलन में एसीएम डॉक्टर दिव्या, सुमित्रा देवी, रंजीत चक्रवर्ती, राघवेंद्र मंडल, परिवार कल्याण लॉजिस्टिक मैनेजर सहारनपुर और अन्य चिकित्सक व अधिकारीगण मौजूद रहे। आज हमारी चरथावल ब्लॉक के एडिशनल पीएचसी जो है बिरालती, वहाँ का सबका नाम है मंगनपुर, तो वहाँ पे आज हमारे यहाँ सास बेटा बहु सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें माननीय हमारे सीएमओ साहब और डिविजनल से हमारे चक्रवर्ती जी, रंजीत चक्रवर्ती जी और अनुज सक्सेना जी और हमारी जो एसीएमओ मैडम हैं डॉक्टर दिव्या जी और हमारे एमआईजी साहब और आनंद जी और बीटीपी हरेली और बाकी हमारे साथी लोगों ने कोऑपरेट किया। किस तरह की जानकारी दी गई? इसमें हमारे यहाँ जितने ही फैमिली प्लानिंग से संबंधित यानी परिवार कल्याण के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, अपने परिवार को सीमित रखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, उन सबकी जानकारी सास बेटा बहु सम्मेलन में परिवारों को दी गई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ की मासिक बैठक का सपा कार्यालय पर आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर मुस्तफा व संचालन आलम त्यागी द्वारा किया गया। इस दौरान हर बूथ पर यूथ को जोड़ने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पिछड़े समाज को सपा से जोड़ने और पार्टी की नीतियों व पिछली सरकार में किए गए विकास कार्यों का जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए साजिद कुरैशी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस सरकार में सभी वर्गों के लोग त्रस्त हैं। किसान, मजदूर व बेरोजगार इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग आशा की नजर से अखिलेश यादव की ओर देख रहा है और इस सरकार को वोट की चोट देकर उखाड़ फेंकने का कार्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग करेगा। ये प्रोग्राम पिछड़ा प्रकोष्ठ की नई डेवलपमेंट के लिए और इसमें सभी पदाधिकारी आ रहे थे विधानसभा के, जिसमें सभी सम्मानित लोग भी थे हमारे साथ में समाजवादी के। ये समाजवादी के लिए मजबूत करने के लिए इसमें संकल्प लिया गया और हम समाजवादी के लिए हमेशा काम करते थे और हमेशा मजबूती से काम करते थे। कुछ लोगों ने सदस्यता ग्रहण करी है, कुछ दर्जनों लोगों ने सदस्य ग्रहण करी है। इसमें उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, महासचिव, सचिव इनके पद दिए गए।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड क्षेत्र से ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर अशोक पुंडीर के नेतृत्व में चरथावल क्षेत्र से दर्जनों ग्राम प्रधानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह को ज्ञापन देने पहुंचे। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड क्षेत्र से दर्जनों से अधिक ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष अशोक पुंडीर के नेतृत्व में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के पास प्रधानों की विभिन्न समस्याओं से समाधान हेतु ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने प्रधान संगठन द्वारा डीएम कार्यालय पर किए गए धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इस अवसर पर ग्राम प्रधान कुशलपाल अलीपुरा, संतराम पाल, संजय सैनी, काना हेडी, लोकेश पुंडीर बिरालसी, राहुल कश्यप, श्री राम प्रधान, अफसरून आदि मौजूद रहे। प्रधानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जैसे कि मानदेय है, टाइड एंड टाइड और ये शौचालय और इसका सहायक की जो नियुक्ति करी इन्होंने, वो बिजली के बिल हैं और काफ़ी अनेक समस्याओं को लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया। मुजफ्फरनगर के गांव रोहाना कला में आंगनबाड़ी केंद्र पर ब्रिजेश त्यागी द्वारा बच्चों को पोषाहार का वितरण किया गया। इस दौरान शासन की योजना के अनुरूप सभी बच्चों को घर से बुलाकर केंद्र पर लाया गया और यहां पर उन्हें पोषाहार का वितरण किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं को भी पोषाहार वितरित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओबीसी बनाए जाने पर एडवोकेट बोधराम धीमान का जोरदार स्वागत किया गया, जहां पूर्व विधायक महावीर सिंह राणा व विश्वकर्मा धीमान कल्याण महासभा उत्तर प्रदेश के द्वारा धीमान समाज में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि जो सम्मान पार्टी ने उन्हें दिया है वह उसके आभारी है और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जन जन तक योजनाओं को पहुँचाने का काम करेंगे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।